हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछली क्लासों में आप लोगों को पढ़ाए हुए थे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आज आप लोगों को पढ़ाना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ध्यान से कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहा जाता है। ये पिछले 2 सालों से लगातार आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और यह क्वेश्चन जब भी आता है यह 5 नंबर में आपको आता है। तो देखिए ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको हम डिफाइन कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले इस डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें 2 आपको सॉल्यूशन लिए हुए हैं, 2 आपको अलग अलग सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन का मोलरिटी है 0.4 मोलर और दूसरे सॉल्यूशन का मोलरिटी है 0.2 मोलर। अब इन दोनों में देखिएगा ध्यान से, कंसंट्रेशन किसका अधिक है, तो 0.4 मोलर। इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमारा अधिक है और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमारा क्या है, कम है। इसका क्या है, 0.2 मोलर। और हम जानते हैं कि बीच में आपको इन दोनों सॉल्यूशन को जोड़कर ये आपको एसपीएम रख रहा है। एसपीएम कहने का मतलब ये दोनों को जो जोड़कर रख रहा है एसपीएम, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और पिछली क्लासों में आपको पढ़ाए थे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही आपको पास कर सकता है। केवल और केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमको देखना पड़ेगा कि इन दोनों सॉल्यूशनों में सबसे ज्यादा आपको जो हमारा डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम हो, यानी सॉल्यूट के अमाउंट जो हो कम हो और सॉल्वेंट के अमाउंट अधिक रहता है, उसे कहा जाता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो होता है, मोलरिटी जो होता है, वो हमारा कम होता है। तो इन दोनों में देखिएगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा है, तो यह हमारा अधिक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। यह हमारा कंसंट्रेशन अधिक है तो उतना ही डाइल्यूट आपको ना है। तो इन दोनों में जो भी हमारा जो पतला जो सॉल्यूशन होगा हमारा कौन सा होगा, 0.2 मोलर सॉल्यूशन, कहीं किसका कंसंट्रेशन कम है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है। तो देखिए ध्यान से, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इतना पतला आपको झिल्ली होता है जिस झिल्ली के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही आपको ट्रेवल कर पाएगा। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो भी आपको जो ट्रेवल जो करेगा वो हमारा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर। हमेशा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर हमारा मूव करता है, क्योंकि इसका मोलरिटी हमारा कम है और इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है, अधिक है। तो देखिए ध्यान से, यदि इस सॉल्यूशन से केवल और केवल प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ किसका मॉलिक्यूल आएगा, वाटर का, तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से सेमी परमिएबल के रास्ते से होते हुए हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर सिर्फ और सिर्फ हमारा किसका मॉलिक्यूल आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा। अब ध्यान दीजिए, यदि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो स्पेस लेगा, स्पेस लेगा तो इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल आपको आएगा तो आपको पहले भी मालूम है कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल को आपको ऐड किया जाता है। तो जैसे हमारा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से सेमी परमिएबल से होते हुए हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर आएगा, तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जो भी हमारा मोलरिटी जो होगा, मोलरिटी हमारा घटा देगा, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ा देगा। तो जैसे इधर वाटर का मॉलिक्यूल आपको ट्रेवल करेगा, सपोज ट्रेवल करते करते यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो
तो इधर से हमारा वाटर का मोलिक्यूल आपको आएगा आएगा आएगा, इसका वॉल्यूम को आपको बढ़ाएगा। एक समय ऐसा होगा कि वाटर का मोलिक्यूल आपको आएगा नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे इधर से वाटर का मोलिक्यूल ट्रेवल करेगा, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो क्या होता है इसमें कि इसके ऊपर से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के ऊपर से एक प्रेशर काम करता है, ठीक है, और इसी प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को डिनोट किया किसके द्वारा, पाई के द्वारा। देखिए पहले दोनों सॉल्यूशनों का हाइट आपको यहाँ पर था। जैसे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आपको लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर आ रहा है, धीरे 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 लेवल बढ़ रहा, कहाँ पर चला गया, आपको यहाँ पर चला गया। तो दो सॉल्यूशनों का बीच का हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो एक बार आपको समझा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग सांद्रण वाले जो भी हमारा विलयन जो होगा उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम बांध कर रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के से आपको जोड़ कर रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से केवल और केवल प्योर वाटर का जो मॉलिक्यूल जो होगा वो सेमी परमिएबल के रास्ते से होते हुए हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर हमारा मूव करेगा। यानी लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से केवल और केवल पानी का मॉलिक्यूल एसपीएम से होते हुए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन वाले विलयन का वॉल्यूम को बढ़ा देगा, लेकिन इसके मोलरिटी को क्या करेगा, घटा देगा। तब क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले विलयन के ऊपर से एक प्रेशर काम करता है, क्या कि इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो जहां तक इसका कैपेसिटी होगा वहां तक रखेगा, इसलिए इसके ऊपर से एक प्रेशर काम करता है। और प्रेशर का लिए काम करता है, प्रेशर जब काम करता है तो जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल इधर से इधर जो जा रहा था उसका जाना हमारा बंद हो जाता है, उससे कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के ऊपर से हमारा प्रेशर काम करता है तो ऑस्मोसिस का होना आपको बंद हो जाता है, और जो आपको प्रेशर कम करेगा उसी प्रेशर को कहा जाता है प्रसरणी दाब, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कोई आपसे पूछेगा ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहा जाता है, तो एक बार फिर से समझा दे रहे, समझ जाइएगा तो आराम से लिख सकते हैं, और वही नहीं समझ पाइएगा तो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, सिंपल सा बोलिएगा। देखिए इसका कंसंट्रेशन है 0.4 मोलर, इसका कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर। इसका कंसंट्रेशन अधिक है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो बोलिएगा दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन को अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जोड़कर रखा जाता है, तब निम्न सांद्रण वाले विलयन से केवल पानी का अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रण वाले विलयन में आता है, जिसके कारण उच्च सांद्रण वाले विलयन के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, लेकिन इसकी मोलारिटी को घटा देता है, यानी कंसंट्रेशन को घटा देता है। तब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर से एक दाब काम करता है, जिसके कारण ऑस्मोसिस हमारा रुक जाता है, यानी पानी का आना जाना हमारा रुक जाता है। तो जो आपको प्रेशर जो काम करता है उसी प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो हमारा एच जो है ये दो सॉल्यूशन के बीच का हमारा क्या है, हाइट है, ठीक है। तो कोई पूछेगा प्रसरणी दाब किसे कहा जाता है, तो देखिए ध्यान से, सिंपल सा बोलिएगा हिंदी में। दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन को अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जोड़कर रखा जाता है, तब निम्न सांद्रण वाले विलयन से केवल शुद्ध घोलक का अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रण वाले विलयन में जाता है, जिसके कारण उच्च सांद्रण वाले विलयन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी आयतन बढ़ जाता है, और उसका मोलारता आपको घट जाता है। तब
उच्च सांद्रण वाले विलयन के ऊपर से एक प्रेशर काम करता है, जिसके कारण प्रसरण हमारा रुक जाता है, यानी ऑस्मोसिस रुक जाता है। और ऑस्मोसिस रुक जाता है तो जो हमारा प्रेशर काम करता है उसी प्रेशर को प्रसरणी दाब कहा जाता है, और प्रसरणी दाब को पाइप के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका हम डिफिनेशन लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको डिफिनेशन आपको समझा दे रहे हैं, समझिए। वही लिखे हुए हैं, when two different concentration of solution are kept in contact by the semi-permeable membrane, short form में SPM, then only solvent molecules is passed through semi-permeable membrane of semi-permeable membrane to low concentration solution to low concentration solution to high concentration solution, और फिर हम देखिए of low concentration solution to high concentration solution. Then molarity decreases and volume increases of high concentration solution. तो क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का जो भी आपको जो वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा, लेकिन मोलारिटी क्या होगा, घटेगा। आगे देखिए पैराग्राफ चेंज कर, देन प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, जैसे इसके ऊपर से प्रेशर काम करता है जिसके कारण प्रसरण हमारा क्या होता है, रुक जाता है। and this pressure is called osmotic pressure, तो उस प्रेशर को प्रसरणी दाब कहा जाता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय पाई, इसको पाई के द्वारा हमारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम हिंदी बोल दे रहे हैं इसका, ठीक है, और इसको अभी हम जा रहे हैं न्यूमेरिकली आपको ड्राइव करने कि पाई का फॉर्मूला आपको क्या होता है। ठीक है, तो हिंदी में बोल रहे हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए, जब दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन को अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जोड़कर रखा जाता है तो निम्न सांद्रण वाले विलयन की ओर से केवल शुद्ध गोलक का अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से होते हुए उच्च सांद्रण वाले विलयन में जाता है, जिसके कारण उच्च सांद्रण वाले विलयन का मोलारिता घट जाता है और आयतन हमारा बढ़ जाता है। तब उच्च सांद्रण वाले विलयन के ऊपर से एक दाब काम करता है, जिसके कारण प्रसरण हमारा रुक जाता है, तो उस दाब को प्रसरणी दाब कहा जाता है, और इसे पाई के द्वारा हमारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे जा रहे इसको हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू रो जी एच। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, रो जी एच। अब कोई पूछेगा वेयर ये रो क्या है, ये हमारा कहलाता है डेंसिटी, इसको पढ़ा जाता है रो। ठीक है,
और कोई पूछेगा जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जिसका वैल्यू आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा, जी का वैल्यू आपको कितने के बराबर होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एज क्या है, हाइट डिफरेंस बिटवीन टू सॉल्यूशंस, हाइट डिफरेंस बिटवीन टू सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आप लोग देखिए ध्यान से, एक आपको पढ़िएगा, फर्स्ट ईयर मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाए हुए थे, देखिए ध्यान से। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन आदर्श गैस का समीकरण, आदर्श गैस का समीकरण। ठीक है, तो आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें तो सब लोग जानते हैं, फिर भी लिख दे रहे हैं। कोई पूछेगा पी क्या है, ये हमारा हो गया प्रेशर यानी दाब। ठीक है, भी क्या है, तो भी हमारा हो गया वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। और आर क्या है, आर हो गया गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, टी हमारा हो गया टेम्परेचर। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे आपको हम इसी को ड्राइव करने जा रहे हैं। एक इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा कि पाई बराबर क्या है, सुपर इक्वेशन 1 मान रहे हैं रोजी। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्द से लीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया, तो देखिए ध्यान से। इसी का आगे हम लिख रहे हैं, देखिए लिखिए, तो पीवी इज इक्वल टू एनआर टी। ठीक है बाबू, अब देखिए ध्यान से, यहां से यदि आप प्रेशर जब निकालिएगा, तो P इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आई टी। आप लोग को मालूम है, यहाँ पर लिख रहा है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल बाई क्या होता है, वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे सी के द्वारा, सी बराबर एन बाई वी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो भी हमारा एन बाई वी है, एन बाई वी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एन बाई वी को क्या रहता है, कंसंट्रेशन। ये किसका सिंबल है, कंसंट्रेशन का। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इंटू आर टी, जब P इज इक्वल टू
CRT। इक्वेशन नंबर 2 सपोर्ट रेट मान के चलिए, ठीक है। ये तो हमारा गैस के लिए हो गया, ठीक है। हमको तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि प्रेशर ऑफ जो गैस होगा, प्रेशर ऑफ गैस, यानी ये वाला प्रेशर गैस का प्रेशर है, यह बराबर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए प्रेशर ऑफ जो गैस जो होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला कितना है, CRT। ये हो गया CRT इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कितना था, ρGH। यह हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इसी को हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी आपको एग्जाम में आपको जो 5 नंबर का जो पूछता है, इसको आप आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सर आपको समझा दिए, डेफिनेशन लिख दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा और यहाँ तक लाकर आप प्रूफ कर दीजिएगा। यही हो जाएगा क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा टर्म आपको पढ़ा दे रहा है, ऑस्मोसिस। बड़ा सरल, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है तो देखिए ध्यान से, इस ऑस्मोसिस के बारे में सबसे पहले एबल नोलेट ने बताया था। तो ऑस्मोसिस के बारे में एबल नोलेट बताया था, एबल नोलेट एक साइंटिस्ट का नाम है। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस के बारे में वही हमारा अध्ययन किया हुआ था। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो एबल नोलेट बताया था कि ऑस्मोसिस एक घटना होता है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करता है, जिसे हमारा ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा ऑस्मोसिस क्या है, तो सिंपल सा बताइएगा। ऑस्मोसिस के बारे में सबसे पहले एबल नोलेट ने अध्ययन किया हुआ था। उनके अनुसार ऑस्मोसिस एक घटना होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल यानी प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करता है, इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। और अभी जो मूव जो करता है वो हमारा अर्थ प्रागम में झिल्ली से होते हुए आपको हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल osmosis was studied एबल नोलेट। सबसे पहले प्रसरण के बारे में एबल नोलेट ने अध्ययन किया था। द ऑस्मोसिस इज द डेड फिनोमेना, the osmosis is the dead phenomena. The osmosis is the dead phenomena in which only pure solvent molecule
in which only pure solvent molecules pass through through semi-permeable membrane शॉर्ट कट में क्या लिख सकते हैं, SPM। ठीक है, to the solution is called ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए क्या गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोसिस वाज स्टडी अबाउट नॉलेज। द ऑस्मोसिस इज द डेट फिनोमेना इन विच ओनली प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसका हिंदी लिख लीजिए, हिंदी बोल दे। सबसे पहले प्रसरण के बारे में एबल नॉलेज ने बताया था, क्या सबसे पहले प्रसरण के बारे में एबल नॉलेज ने अध्ययन किया था। इनके अनुसार प्रसरण एक घटना होता है जिसमें शुद्ध घोलक के अणु, इनके अनुसार प्रसरण एक घटना होता है जिसमें शुद्ध घोलक का अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलयन में जाता है, उसे प्रसरण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का चारों जो टाइप है वो हमने आपको टोटली आपको पढ़ा दिया। कल आपको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको हम बाइनरी सॉल्यूशन आपको पढ़ाएंगे, जो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और देखिए ध्यान से, इस तरह जो भी आपको तो सॉलिड स्टेट हम खत्म करिए दिए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा बाकी है। सॉल्यूशन जो है यहाँ से हम वीडियो आपको भेजते भेजते वो खत्म कर देंगे, 10-8-9 और वीडियो बनेगा जहाँ से सॉल्यूशन आपको खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम इसका टॉपिक हम पढ़ा दिए हुए हैं। और आपको 14 अगस्त या 13 अगस्त से आप लोग को पढ़ाएंगे हम आपको जूम ऐप्स पर। ठीक है, जूम ऐप्स मतलब कि आज हम डाउनलोड कर ले रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे होता है सब कंसेप्ट समझ रहे हैं, जूम ऐप से किस तरह मतलब पढ़ाया जाता है। तो आप लोग को 14 या 13 अगस्त से आप लोग को जूम ऐप्स पर हम लाइव आपको क्लास देंगे। ठीक है, टाइम आपको एक ही रखेंगे, बार बार टाइम आपको हम चेंज करेंगे नहीं, और किसी भी टीचर से टाइम टकरा उससे हमको मतलब ना है, टाइम आपको फिक्स रहेगा। ठीक है, टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सोच समझ कर बता देंगे कितने बजे से हम फ्री हैं। तो डायरेक्ट आपको लाइव क्लास हम देंगे, वहाँ से क्या होगा कि सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी आपको निकलेगा। ठीक है, तो ये सब वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, खासकर ऑस्मोटिक प्रेशर। और लाइव क्लास में क्या होगा कि आप कुछ पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।